सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो जहाँ पर आज मैं कुछ कहानी इसके बारे में बात करने वाला हूँ। एंड उससे पहले मेरा एक सवाल है कि जब आप घूमने जाते हैं एंड साथ में कुछ एक्सपीरियंस लाते हैं तो क्या वो सारे अच्छे ही होते हैं? मेरा मतलब कि जब कोई आदमी घूमने जाता है तो अपने साथ कई सारे एक्सपीरियंस लाता है जिनको वो कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं जो कि ना ही वो किसी को बता सकते हैं, ना ही अंदरों अंदर छुपा सकते हैं। और इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने पढ़ी एंड मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि ये रियलिस्टिक है। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस किया जाए। एंड इस वीडियो में मैं कोई फेस वेस वाली बातें नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर ऑडियो ही चलाने वाला हूँ। वैसे पढ़ने में मैंने 7 कहानी पढ़ी है लेकिन मुझे ये 3 अच्छी लगी तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर अच्छा लगा तो मैं और भी 4 स्टोरीज आगे डाल दूँगा इसके बाद। बट ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या देखना चाहते हो। सो अगर ऐसे वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। सो अब बिना बकवास की वीडियो शुरू करते हैं। सो ये कहानी है अर्पित की। हाँ, उसमें बस इतना ही बताया, इसका नाम एंड उसकी जगह। एंड वो एक स्टूडेंट है और वो है शिमला से। और ये स्टोरी कितनी पुरानी है मुझे ये नहीं पता है, तो माफ़ करना अगर वो अभी बड़ा हो गया हो तो। सो कहानी शुरू करते हैं। उसका कहना है कि वो हॉलीडे पर था, स्कूल की छुट्टियां हो गई थी एंड वो एंड उसके दोस्तों ने प्लान किया कि वो चिल करने जाएंगे। कहाँ पर? मॉल रोड पर। वो भी वहाँ पर जाके स्नैक्स खाएंगे। वो थोड़ी दूर ही थे, मतलब मॉल रोड से थोड़े आगे वाली जगह पर। जिसके बाद वो 7 बजे के टाइम पर पहुंच जाते हैं एंड वो लोग कॉफ़ी पीते हैं, फिर इंजॉय करते हैं, पिक्चर निकालते हैं एंड ऐसे ही मोमोज़ वगैरह रेस्टोरेंट में खाते रहते हैं। जिसके बाद रात होती है और 9 बजते हैं एंड उन्होंने चलना शुरू कर दिया था और सबके घर लगभग पास पास में थे। तो वो लोग तो पहुंच गए थे लेकिन ये बंदा यानी कि अपना अर्पित अकेला ही रह गया था और वो बस चले जा रहा था और उसका भी घर कुछ कदम ही दूर था। और अचानक से वहाँ पर धीमी धीमी बारिश शुरू हो जाती है एंड एक रोड का सेक्शन आ जाता है जो कि काफ़ी शांत था एंड वहाँ पर कोई भी दुकानें या फिर कुछ भी नहीं था, बस तन्हाई थी वहाँ पर। एंड वो कहता है कि वो चलना शुरू करता है एंड अचानक से रास्ते में एक इंसान को देखता है जो कि अम्ब्रेला लेके चल रहा था। बट अजीब बात ये थी कि उसे ये आइडिया नहीं था कि जिस बंदे को वो देख रहा है वो कौन है। एंड जबकि उसके पास अम्ब्रेला था फिर भी वो बंदा भीगा हुआ था। एंड अर्पित सोचता है कि क्यों ना उसे ज्वाइन करूं तो साथ में घर चले जाए, मैं भी उसका रास्ता भी वहीं पर जाने वाला हो। तो उसने फास्ट चलना शुरू कर दिया। तब उस आदमी ने भी और ज़्यादा फास्ट चलना शुरू कर दिया और इस बंदे ने दौड़ना शुरू कर दिया लाइक जॉगिंग। बट फिर भी वो उस तक पहुंच नहीं पाता है। फाइनली ये थोड़ा सा थक जैसा जाता है और कहता है हेलो, और ऐसे चिल्ला के उस आदमी को बुलाता है। वो आदमी घूमता है और अर्पित ने बताया है कि वो बंदा 60 साल के आसपास का था। बट सरप्राइज़ उसके लिए ये था कि उस बंदे के पास अम्ब्रेला थी लेकिन फिर भी वो बंदा भीगा हुआ था। और फिर से दोनों ने चलना शुरू कर दिया लेकिन इस बार उसने आराम से चलना शुरू किया। वो उस आदमी के पास नहीं जाना चाहता था, बट इस बार उस आदमी ने भी स्लो चलना शुरू कर दिया और ये बंदा आराम से चल रहा था। फिर उस बंदे ने भी उससे भी आराम से चलना शुरू कर दिया एंड फाइनली अर्पित रुक गया उसकी जगह पर एंड वो सामने वाला बंदा भी रुक गया। एंड अचानक से एकदम ही साइलेंस हो जाता है वहाँ पर और अर्पित डर का माहौल फील करने लगता है। उससे सफोकेशन होने लगती है, ऐसे दिमाग में थॉट आने लगते हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। एंड तभी उसे ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि अब वो ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहने वाला है। इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए अचानक से उसने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी और उसने पीछे देखा तो एक पुलिस वाला आ गया था उसका व्हीकल लेके। एंड वो लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब अर्पित बताता है कि वो बस यहाँ पर था। अर्पित पूरी कहानी उस पुलिस वाले को बताता है लेकिन पुलिस वाला कहता है कि उसने अर्पित के आगे किसी को भी नहीं देखा था, वो तो अकेला ही जा रहा था। और वो कहता है कि तुम ज़रूर से नींद में चल रहे थे। और कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन अर्पित के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या वो इस चीज़ को अभी तक भूल पाया होगा?
सो मैं इस कहानी पर से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके ऐसी अकेली जगहों पर कम ही इंटरेक्शन करो, और कोई पीछे से बुलाता है तो भाई मत देखो। ऐसी चीज़ें बस एंटिटी आपको अट्रैक्ट करने के लिए करती है। हालांकि इसके केस में कुछ अलग ही था, इसने बुलाया था, लेकिन मत बुलाया करो। ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करती है आपके ऊपर, और मैं भी वो भी अभी तक नहीं भूल पाया होगा। सो इसी के साथ सेकंड स्टोरी शुरू करते हैं। सो यहाँ से कहानी शुरू करते हैं, जो कि है धारचूला उत्तर प्रदेश की, और ये कहानी है रोहित कुमार की। सो रोहित बताते हैं कि वो कुछ काम से पंचचूली से धारचूली गए थे, एंड उन्हें एक रात रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, जहाँ पर उन्होंने एक गेस्ट हाउस लिया। ऑफ कोर्स उसका नाम उन्होंने नहीं बताया है। रोहित पहुँच तो जाते हैं अपनी उस गेस्ट हाउस में, एंड अपना चेक इन वगैरह करते हैं, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि उस पूरे गेस्ट हाउस में उनके अलावा कोई भी दूसरा गेस्ट नहीं था, सिर्फ स्टाफ के कुछ लोग थे। सो खैर उन्हें उनसे क्या लेना देना, तो रोहित फ्रेश वगैरह होते हैं, और उसके बाद वो डिनर मंगवाते हैं, और डिनर करके लगभग 10:30 बजे सोने चले जाते हैं। अचानक से रात को उन्हें कुछ फील होता है, जैसे कि सब कुछ हिल रहा है, एंड जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो सच में यहाँ पर सब कुछ हिल रहा था। उनका बेड पूरा शेक कर रहा था, जैसे कि अभी अभी यहाँ पर भूकंप आया है। और ये चीज़ देखकर रोहित डर जाते हैं, एंड वो तुरंत अपने बेड से कूद के नीचे आते हैं, अपने स्लीपर वगैरह पहनते हैं, एंड यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से सारी लाइट चली जाती है। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर तो कुछ नहीं हिल रहा है, लेकिन उनके कमरे में पूरी तरह से भूकंप जैसा है, एंड वो ऐसे में बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर भी सब कुछ अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं चल रही थी, और कोई भी नहीं जाग रहा था। वो भागते हुए अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, काफ़ी जल्दी में, मतलब कि हाफ ही गए थे, और रोहित भागते हुए रिसेप्शन पर आते हैं, एंड वहाँ पर उनसे पूछते हैं कि भूकंप वगैरह आया था, लेकिन वहाँ पर जो बंदे बैठे थे और क्रिकेट देख रहे थे वो कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ था, उन्हें तो कुछ फील ही नहीं हुआ, कोई भूकंप नहीं आया था। जिसके बाद रोहित उनसे कुछ भी नहीं पूछते हैं और अपने कमरे में आ जाते हैं। ऑफकोर्स अब रात कहाँ निकालेंगे, सो वो अपने कमरे में आ जाते हैं। उनका कहना है कि वो पूरी रात नहीं सोए थे, इस डर में कि फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, एंड उन्होंने पूरी रात टीवी देखा, लेकिन डर तो फिर भी अंदर से रहा ही होगा। और उनका कहना है कि आज भी वो चीज़ जब वो याद करते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं। सो आपको क्या लगता है, सच में कुछ हुआ होगा? एंड अगर आपके साथ ऐसा होगा तो क्या करोगे, कमेंट करके बताना। तो ऐसे में तो एक ही सलाह देना चाहूँगा कि जब भी किसी जगह पर रुको तो पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन कर लिया करो। एटलीस्ट 2 लोग तो होने ही चाहिए ना साथ में, ताकि कुछ डर कम रहे उन लोगों के बीच। और जहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं तो वहाँ पर जाने का कोई मतलब है ही नहीं भाई। रोहित ने खुद कहा कि उस होटल में कोई भी गेस्ट नहीं था उनके अलावा। सो आप सोच सकते हो कि क्यों नहीं हुआ होगा। शायद कुछ लोग कुछ चीज़ें जानते होंगे जिसकी वजह से नहीं आते होंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो होटल कौन है, कहाँ पर है, बट ये कहानी मुझे सुन के थोड़ी रियलिस्टिक तो लगी है। तो तुम्हें क्या लगा मुझे बता देना। सो थर्ड स्टोरी है अभिनंदन शर्मा की, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो दिल्ली से है। और ये किस जगह की कहानी है? ये कहानी है सूरत के डूमस बीच की। इससे पहले कि तुम मुझे कहो कि फेक चीज़ है, ये सब है, बकवास कर रहा है, बदनाम कर रहा हो, तो भाई प्रूफ है मेरे पास, ये देख लो। गूगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहती है, जैसे कि स्पिरिचुअल चीज़ें या फिर एबनॉर्मल चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करके ही बोल रहा हूँ। इस जगह पर कई लोग गायब भी हुए हैं, और ऐसा भी सुनाई देता है कि यहाँ पर लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आती रहती है। सो यहाँ तक तो मुझे अब समझ आ रहा है कि ये रियल तो हो ही सकता है। सो चलते हैं कहानी की तरफ। अभिनंदन शर्मा वो आए थे यहाँ पर व्यू एंजॉय करने, फ़ोटोग्राफी करने, एंड वो यही चीज़ कर रहे थे। फ़ोटोज़ लिए, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने एंजॉय की, पानी में घूमे वगैरह। एंड जब शाम हो रही थी, लगभग 7 से 7:30 का टाइम था, तभी वो समंदर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। एंड
और तभी उन्हें अचानक से वहाँ पर से किसी के बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये सोचते हैं कि यहाँ पर कई सारे बच्चे थे, थोड़ी देर पहले शायद उनमें से कोई रह गया हो यहाँ पर और तैरते तैरते कहीं दूर चला गया हो और वो डूब के शायद मर सकता है। इसी वजह से अभिनंदन शर्मा बिल्कुल भी सोचे बिना ही अंदर कूद जाते हैं और दूर ही दूर जाते रहते हैं। उन्हें आवाज़ जैसे ही वो जाते हैं उतनी दूर आने लगती है। वो काफ़ी अंदर तक आ गए थे और अचानक से आवाज़ गायब हो जाती है एंड अचानक से उन्हें फील होता है कि जैसे उनके पीछे से किसी ने काफ़ी जोर से धक्का दिया है। वो स्विमर तो अच्छे थे लेकिन इस बार इनको ये डर था कि जो इन्हें धक्का मिला है वो उनको ओवर पावर्ड करके कहीं डुबा ना दे। शायद इन्हें नेगेटिव एनर्जी फील हुई होगी लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे वो समंदर किनारे वापस आ गए थे लेकिन उन्होंने इतने अंदर तक कभी स्विमिंग नहीं की है और ये उनके लिए काफ़ी डर का माहौल था, उससे भी ज़्यादा कि आखिर उन्हें पीछे से किसने धक्का दिया। ये भी काफ़ी सोचने वाली बात थी उनके लिए, लेकिन वहाँ पर उनके अलावा तब कोई था ही नहीं खास, तो धक्का कौन ही दे सकता है। सो ये एक और एक्सपीरियंस था किसी बंदे का एंड अगर सर्च करोगे तो कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करे हैं और ऐसी चीज़ें लगभग होती रहती है, लोग गायब होते रहते हैं वहाँ पर। बट ये चीज़ कितनी सच्ची है और कितनी झूठी इसका पता तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, ना ही कोई ज़्यादातर लगा सकता है। लेकिन मैं भी ये चीज़ हो सकती है कि वहाँ पर समंदर किनारे पर कई लोग गायब होके मर चुके होंगे, सो उनकी स्पिरिट्स भी ऐसे आ सकती है बाहर किसी को भी खींचने। सो एंड फर्स्ट वाली स्टोरी जो कि मैंने शिमला के बारे में कही थी, मॉल रोड के बारे में, वो भी जगह एक हॉरर चीज़ में आती है और ये भी मैंने सर्च किया था तो मुझे गूगल पर मिला है कि वो भी हॉन्टेड प्लेस में से एक है शिमला की। सो अब मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा और इस वीडियो में आपसे विदाई लेना चाहूँगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइब। बाय।